गौतम जी, यहाँ अभी शिवपाल यादव आए थे और यहाँ भाषण दे के गए हैं। उनके आने का कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? प्रभाव आने के का नहीं है, प्रभाव पहले ही से है यहाँ। जैसे उनके आने से पहले ही से ये पूरा घोसी बेल्ट प्रभावित हो गया है। अब क्योंकि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, कभी मान लीजिए कि बाबू साहब को कहे कि भैंस वगैरह पता नहीं क्या क्या उनका चलता है, और वो किसी के रहे नहीं। मान लीजिए इतना पहले अखिलेश जी ने उनको सम्मान दिया, उनके नहीं हुए। फिर उसके पहले भाजपा में दे थे, उनके नहीं हुए। इस बार जीत जाएंगे तो अभी उनका सुन रहे थे कि अगर जो हमको उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं भाजपा का गुलाम बन के नहीं रहूँगा, मैं अपनी जगह ढूंढ लूँगा। तो जो अब अभी से अपना जगह ढूंढ रहा है, तो वोटर भी तो कोई पक्का जगह ढूंढ रहा होगा। तो इसलिए ये क्षेत्र खुद प्रभावित है कि मतलब कि राजीव राय के, क्योंकि लोग राजीव राय को कल्पनाथ का विकल्प सोच रहे हैं कि एक कल्पनाथ राय थे, उसके बाद राजीव राय ही उनका विकल्प बन के आए हैं। तो अब सभी लोगों के मन में अगड़ा पिछड़ा कोई नहीं देख रहा है। अब सोच रहा है कि जब से चुनाव हुआ, मतलब कि कल्पनाथ राय के बाद जितने प्रत्याशी हुए, जीते हारे, कोई किसी का नाम ही नहीं जानता है। तो अब जो अभी जो आए हैं यहाँ के समाजवादी से, तो कल्पनाथ राय का विकल्प उनके चेहरे में दिख रहा है। इसलिए आप कह रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा कोई नहीं देख रहा है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोगों का ये मानना है कि जातिवार ही जो है टिकट का वितरण किया जाता है। ऐसा वो तो ठीक है, जातिवाद तो भाई, अगर जो टिकट किसी को दिया जाएगा तो वो किसी न किसी जात में पड़ जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी जात में न पड़ता हो, इसलिए किसी को टिकट देंगे तो वो जात में पड़ जाएगा। तो अब इसमें क्या कहेंगे कि जातिवार कहाँ हुआ? अगर जो जातिवार होता तो यहाँ भूमिहार वोट कितना है? भूमिहार से अधिक तो यादव है, दलित है, राजभर है। तो सबसे कम मतलब इन लोगों से छोड़ दिया जाए तो भूमिहार तो नीचे है, और जातिवाद में देखा जाए तो मुसलमान ज़्यादा है। ये क्या नाम है कि दलित ज़्यादा है। तो कहाँ देखा गया है टिकट बंटवारे में? तो क्या आपको लग रहा है, अभी अभी शिवपाल यादव ने जो है मंच से बोल के गए हैं कि आटा और डेटा दोनों फ्री करेंगे अगर हम जीतेंगे? ऐसा है ना, अगर जो वो तो मान लीजिए पार्टियां हैं, अपना घोषणा पत्र, अपना अगला स्कीम बताती हैं, लेकिन जब मोदी जी लॉन्च हुए थे, मतलब आए थे सरकार में, अगर जो कुछ भी नहीं कहते तभी वो होते। अगर जो सिचुएशन ये बन गया है कि कोई घोषणा पत्र न हो, कोई व्यवस्था न हो, लेकिन सब व्यवस्था तो फेल की है मोदी जी। इन लोगों के सुन के जो आदमी आजिज हो गया है, अच्छा दिन वो कहना छोड़ दिए। फिर कहते थे कि 100 दिन के बदला में 10 साल ले लिए, कोई अंतर नहीं आया। अगर कहते थे कि गरीबी मिटा देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि गरीबी मिटाए कहाँ से? सभी लोग जाके राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं। अगर जो गरीबी मिट जाती तो कोई राशन के लिए खड़ा होगा? चाचा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पता है ना? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ राजीव राय की तरफ लोगों ने मन बना लिया है। आपको क्या लग रहा है, राजू राय चुनाव जीत जाएंगे? अच्छा, किस मुद्दे पे और किस आधार पे राजू राय को वोट दे रही है जनता? बात ही बा, हम पुराना आदमी है, तवा पर रोटी एक के बगल धरा जा तो उजड़ी, अब पला के जाइए तो दोनों बगल सकाई, तो बगल जरूरी। जनता के साफ साफ बता दें, रोटी पलटने वाली भाषा जनता ना जान पावे। दर्शक जो देखत हो तो उनके तने साफ साफ समझा दें। हाँ, साफ साफ कभी है बतिया बा, वो तो नहीं करते। हाँ, हम हैं पटे। अच्छा। हाँ, बाकी हमारी गाँव में दो हिस्सा यादव हलो, दो हिस्सा यादव, हाँ, अब तीसरा ये हिस्सा पटेल हलो। अच्छा, हाँ, तो अब हम कब वही में है, अब सब जे हर जाला घर ओरे चल जाना। हाँ, सब तो ये समय केहर जात हलो, सब ओरे जात। आप का नाम बा? हमनी को ये चाहो हम वीरेंद्र चौहान। अच्छा। तो का लगत है कि ये बेरी के जीती? तक तो हथ लोग जो है कि राजीव राय चिल्लात हलो, ए भैया, तो आपके का लगत है? हमके तो लगता है कि सब कोई लड़ाई कर रहा है ना, ये हाथी लेकर जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। हाथी को? हाँ,
हाथी लेके जाइए। हाँ हाँ पहले राजू राय कतला कतला हाथी लेके अब हाथी का मतलब ही बा न, हाथी के जो प्रत्याशी बा एक बारी पहले उनके सांसद बना के देख लिहल गइल बा, आ उ सांसद रह चुकल बा न, लेकिन उनका काम अगर जो पूछल जा, अगर जो पूरा मऊ में भ्रमण कर दिया जा, अगर जो कहल जा कि गिनती करे खातिर 5 गो शिलान्यास जो हल जा तो ना मिली, लेकिन कल्पनाथ रहेगा अगर जो देखल जा तो हर रोडवे पर मिल जाए। तो जैसे कहल जा कि इनके देखले बानी जा, देख चुकल बानी जा, तो अब जेके देख ले बानी जा तो अब बदल थोड़ी न गइल है। उसका वोट जो है कि पूरा बहुमत, वो वोट किधर नहीं जाएगा और आदमी का इधर उधर हो जाएगा, मगर बहुजन पार्टी का जो है कि वोट किधर भी नहीं जाएगा। वो जरे या मरे वो हाथी के ही देंगे। यो बताओ तरला कि सबसे ढेर एससी हम बताओ तरला। हाँ हम बता रहे थे कि एससी के, लेकिन अब ये नहीं, अब हमारा प्रत्याशी जीतने की बात नहीं है, अब हवा है कि भाई संविधान बचाना है। संविधान नहीं रहेगा तो न कोई दलित रहेगा, न कोई फॉरवर्ड रहेगा, न कोई बैकवर्ड रहेगा। तो पहले जरूरत है संविधान बचाने की। संविधान नहीं रहेगा तो वोटें देने का अधिकार छिन जाएगा, वो गुलामी का समय आ जाएगा, अंग्रेजों का समय आ जाएगा। जैसे कि जो हम कहेंगे वही होगा, तो संविधान बचाने का समय है इस समय भैया। संविधान बचाने के लिए वोट करना। अब भैया सब तो संविधान बचावा था, के बाकी बा केहू आई यहाँ तो निवर्सीय बन के आई आ वोट लेके वो नहीं, बालकृष्ण चौहान तो मोहम्मदाबाद के ही रहने वाले, घोसी लोकसभा भैया घोसी लोकसभा वो नहीं सही है, मगर वो घोसी लोकसभा जो भी आएंगे वो सब यहाँ जो निवर्सीय बनकर आएंगे वोट लेकर चले जाएंगे, कोई भी हो। मगर हम इस प्रश्न कर रहे हैं कि भैया बहुजन समाज का जितना भी वोट है वो बक्सा बंद है। क्या लग रहा है कि उनके वोटर बोल नहीं रहे हैं? नहीं, मगर उनका वोट फिक्स है। वोट उनका फिक्स है। मायावती की रैली कल थी, मायावती की रैली में देखने को मिला काफी भीड़ थी। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं ना कि मायावती के जो है कि बहुजन पार्टी का पूरा यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। सब कोई अपने में लड़ते रहे मगर वो काम अपना वाला कर लेगी। हम कह रहे हैं कि उसका वोट बक्सा फिक्स है, और जात का जो 5% भी जा रहा है तो भी तो ओवर हो रहा है। मान ले कि उसका वोट ऐसे भी ज़्यादा है और 5% पब्लिक कट रही है तो भी ज़्यादा हो जाएगी। यही बात है, 5% भी अगर कट जाती है तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा भैया। तो आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी तेज मनाएगी। हाँ यहाँ तेज मनाएगी। और देवारा को कहा जाता है कि देवारा यादव बेल्ट है, यहाँ यादव की बहुलता है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ बहुजन तेज मनाएगी। भैया कह रहे हैं ना कि जो ज़्यादा है, मगर वो तो समय बताएगा कि किधर क्या है। हरदम बताते चली जा रही है, उससे वोट जो है कि उसका फिक्स है, उसका वोट इधर कटने वाला नहीं है। आया मारेगी, लेकिन सब कोई 5 आदमी लड़ेंगे तो 5 एक ही के लड़ेंगे, और एक तरफा एक लड़ रही है तो 5 में जो वो बंटवारा होगा या जो सिंगल एक आदमी लड़ेगा तो उसको। विधानसभा में तो एक तरफे लड़ी थी, जो अभी 22 में चुनाव हुआ था एक तरफे तो लड़ी थी, तो कहाँ उनका कुछ असर रहा। पूरे आल यूपी में एक सीट निकली, वो भी अपने बल पे। अगर जो उस प्रत्याशी को निर्दल भी लड़ा दिया जाए, जो जीते थे वहाँ से रसना से, मतलब अभी बात साहब, अगर जो उनको निर्दल भी कहीं टिकट दे दिया जाए तो वो अपना उनका सेल्फ का इतना करेक्टर बढ़िया है, काम किए हैं, वो अपने बल पे जीते थे। तो आल यूपी साहब थी। अंतिम हम सवाल करेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए बंद करेंगे। यादव लोगन के लोग कहत हलो कि राय साहब लोग जो है ना एक बड़े नेता थे, जो बहुजन समाज पार्टी के लीडर थे और विधायक थे, कपिल देव यादव। उनकी हत्या जो है भूमिहार समुदाय के लोगों ने करा दिया, उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भैया ऐसा है कि इसका असर जो वोट दे जब पब्लिक दे रही है, तो मान लीजिए कि एक आदमी मारा, किससे मारा, उसका सज़ा जो उसकी सज़ा होगी, चाहे जो गुनाह किया है उसके लिए उसकी सज़ा कोर्ट देगी। तो हमारे हाथ में कहाँ उसकी सज़ा देने की है। हम जो अपना भविष्य, अपने गांव का भविष्य, अपने लड़के का भविष्य, अपने देश का भविष्य का सलेक्शन कर रहे हैं ना, जो उनको मारा होगा, जो किया होगा, जो घटना किया होगा, उसके लिए कोर्ट बनी है, न कि हम वो वगैरह नहीं कर पाएंगे। वो व्यवस्था जो सजा होगी कोर्ट देगी। सिर्फ एक लाइन में बताइए कि इस चुनाव में उसका असर रहेगा कि नहीं रहेगा? भैया 1% भी नहीं रहेगा, पॉइंट में भी % नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये दुबारी के लोग थे, और इसी तरह हमारे साथ आप बने रहें
और तमाम जगहों पे दुबारी में भी और वीडियो आपके सामने मैं लाऊंगा और इसी तरह आप तक पहुंचाते रहूंगा, निष्पक्ष और बेबाक इसी तरह आप तक वीडियो पहुंचाते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।